नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 19 अगस्त 2024 का। इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सभी साथियों और सभी को साथियों रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं इन्फ्यूजन नोट्स की ओर से। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपने पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति के उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा दीप्ति उमाशंकर को है। जो साथियों भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके सचिव के रूप में है जो नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। दीप्ति उमाशंकर को देश के राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रीनिवास की जगह पंचायती राज मंत्रालय में विशेष सचिव चंद्रशेखर कुमार नए अल्पसंख्यक मामलों के सचिव होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि नए अल्पसंख्यक मामलों के सचिव कौन होंगे, तो आंसर हो जाएगा साथियों चंद्रशेखर कुमार को है जो साथियों नए अल्पसंख्यक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। और भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर हो जाएगा दीप्ति उमाशंकर को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट ये आपके लिए रहेगा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा राजेश कुमार को। सीनियर आईएएस अफसर राजेश कुमार सिंह नए रक्षा सचिव होंगे। वो मौजूदा रक्षा सचिव अरमानी गिरधर की जगह लेंगे जो 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव कौन है, पुण्य सलीला श्रीवास्तव को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण सचिव नियुक्त किया गया है। ये भी आपको याद है रखना है। तो इंपॉर्टेंट है कि हाल में किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा राजेश कुमार को। ये कौन है साथियों, सीनियर आई एस ऑफिसर राजेश कुमार सिंह हैं साथियों जो रक्षा सचिव होंगे। और वो मौजूदा रक्षा सचिव अरमानी गिरधर की जगह लेंगे जो 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। सीधा का सीधा आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और पूछा जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहाँ हुआ, तो साथियों ये हुआ है आपके नई दिल्ली के अंदर। 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहाँ हुआ, नई दिल्ली। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 12-13 अगस्त 2024 को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जनपथ नई दिल्ली में केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठन के 28वें सम्मेलन का आयोजन किया जो 13 अगस्त 2024 को है जो साथियों संपन्न हुआ। यानी 12 व 13 अगस्त को साथियों 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन है जो कहाँ हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर हुआ। और साथियों नई दिल्ली के अंदर कहां पर, डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जनपद नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कब किया गया, 12 व 13 अगस्त को। कौन से क्रम का था, तो आंसर हो जाएगा 28वां। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वायुसेना, यहाँ पर आपको वायुसेना करना है साथियों। वायुसेना और सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर कौन सा ऑपरेशन किया, तो पैराड्रॉप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, पूछा जा सकता है। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर कौन सा ऑपरेशन किया है, तो पैरा ड्रॉप किया है। भारतीय वायुसेना और थल सेना ने संयुक्त रूप से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर पैरा ड्रॉप कैंपेन का अंजाम दिया है। आरोग्य मेत्री हेल्थ क्यूब पहल के तहत पहली बार इस तरह का अभियान है जो चलाया गया। इन महत्वपूर्ण ट्रामा केयर क्यूब को विषम प्रोजेक्ट भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित और मैत्री के तहत स्वदेशी रूप से है जो विकसित किया गया है। तो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि वायुसेना और थल सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर कौन सा ऑपरेशन किया, तो आंसर हो जाएगा पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, सीधा का सीधा ये क्वेश्चन बनेगा और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साथ ये क्वेश्चन रहने वाला है और आपसे सीधा का सीधा ये पूछा जाएगा। और ये जो महत्वपूर्ण ट्रामा केयर क्यूब है साथियों, इनका जो निर्माण है वो किया गया है अपने बीसवें प्रोजेक्ट के तहत। ये आपको याद रखना है। किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म अवकाश की शुरुआत की है, तो ओडिशा के द्वारा है जो साथियों। हाल ही में ओडिशा ने महिला कर्मचारियों को महीने में एक दिन की पीरियड लीव देने की घोषणा की है, जिससे यह भारत का चौथा राज्य बन गया है जो यह सुविधा प्रदान करता है। तो साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा, इस प्रकार का जो प्रश्न होता है महिलाओं के कल्याण के लिए, तो साथियों वो इंपॉर्टेंट रहता है और फैक्ट टू फैक्ट पूछ लिया जाता है कि किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म अवकाश की शुरुआत की, तो आंसर हो जाएगा ओडिशा के अंदर इसकी शुरुआत है जो की गई है।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया? मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों यूपी वालों के लिए रहेगा ये क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने 10 लाख एमएसएमई का गठन कर 50 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की शुरुआत की है। सीएम ने संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश को देश का पहला गरीब मुक्त राज्य बनाया जाएगा। सीएम ने इस अवसर पर कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं का जो योगदान है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो इम्पोर्टेंट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया? उत्तर प्रदेश। इसके अंदर साथियों 10 लाख एमएसएमई का गठन कर 50 लाख युवाओं को है जो रोजगार देने का प्लान है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। भारत ने किस देश को 1400 किग्रा कैंसर विरोधी दवाई भेजी है? तो सीरिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने सीरिया को मानवीय सहायता के तौर पर लगभग 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवा की खेप भेजी है। सीरिया के प्रति देश की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए भारत से ये दवाएं भेजी गई है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता कौन है? रणदीप जायसवाल ने कहा, तस्वीरों के साथ खेप की एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, यानी साथियों उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया था, उसके अंदर लिखा कि भारत सीरिया को मानवीय सहायता भेज रहा है। अपनी मानवीय प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने सीरिया को कैंसर रोधी दवाएं हैं जो भेजी है। नहीं, भारत हमेशा इसे साथियों राष्ट्र कल्याण वसुदेव कुटुंबकम की भावना है जो रखने वाला है, और इसके चलते साथियों सीरिया को है जो 1400 किग्रा कैंसर विरोधी दवाइयां भेजी गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? तो आंसर हो जाएगा संदीप पौडरिक। किसने किया है? संदीप पौडरिक। श्री संदीप पौडरिक ने उद्योग भवन में इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया। वे बिहार कैडर के 1993 बेंच के आईएएस अधिकारी हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? तो संदीप पौडरिक ने किया है। इंपोर्टेंट आपके लिए रहेगा और सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस देश ने अपने नागरिकों को देश छोड़ने का ऑफर दिया है? तो स्वीडन। स्वीडन ने अपने ही देश के नागरिकों को देश छोड़ने के लिए ऑफर दिया है। स्वीडन की इमिग्रेशन मिनिस्टर मारिया मालवरम स्टेनगार्ड ने ये प्रस्ताव पेश किया। स्टेनगार्ड ने कहा कि जिन्हें स्वीडन की संस्कृति पसंद नहीं है या फिर वे लोग जो यहाँ घुल मिल नहीं पाए हैं वो स्वीडन छोड़ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि स्वीडन के अंदर रहने वाले जिन लोगों को वहाँ की संस्कृति पसंद नहीं है वो है जो साथियों क्या कर सकते हैं? देश छोड़ सकते हैं, या इन्हें रहने में घुल मिलने में है जो साथियों स्वीडन के जो लोग हैं उनमें है जो समय लग रहा है, वो देश अगर अपना वो लोग अपना देश स्वीडन छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये जापान के प्रधानमंत्री हैं साथियों। इन्होंने कहा है कि वो आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो पार्टी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे रहे हैं। जापान के पीएम फूमियो किशिदा अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा कि वह एलडीपी के अध्यक्ष पद के चुनाव नहीं लड़ेंगे। जापानी मीडिया ने इसकी जानकारी दी। इसके का मतलब है कि अगला अध्यक्ष जापान के पीएम पद को संभालेगा। देश में उनकी लोकप्रियता है जो काफ़ी गिर गई थी पिछले समय, और इसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रह सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत और सेल्स के मुख्य न्यायाधीशों ने कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? तो केरल। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और सेल्स के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोनी गोविंदन और केरल के कोटायाम में राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ द्वारा आयोजित कानून और प्रौद्योगिकी टिकाऊ परिवहन पर्यटन तकनीकी नवाचार पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिवसीय सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, कानूनी विशेषज्ञ, शिक्षावाद और तकनीक विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। इस कार्यक्रम में मलेशिया, सेशेल्स, नेपाल, फिजी के न्यायाधीश और राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय के कुलपति भी हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और टिकाऊ परिवहन और पर्यटन से संबंधित चुनौतियों के लिए नवीन कानूनी समाधान है जो करना इसका उद्देश्य रहेगा। ये था साथियों आपके करंट अफेयर्स का सेशन। इसके अलावा आप अपने देखते हैं जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं।
कि हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट की घोषणा की गई है? 3। परिवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राहुल नवीन। छठी, भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ हुई है? कैनबरा। भारत और किस देश ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया? इजराइल। हाल ही में किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया? शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में लॉन्च अमर्त ज्ञान कोश और शंघाई विकास पोर्टल का संबंध किससे है? मिशन कर्मयोगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? पर्वतनैनी हरीश को। पैरालंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजावाहक कौन होंगे? भाग्यश्री यादव व सुमित अंतिल। थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? पोतो गर्त्रान सिनावात्रा को। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? मलयालम फिल्म आटम को दिया गया है। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। आज का सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट था साथियों कि मैं आपका अवकाश नहीं करना चाहता था कि थोड़ी बहुत चीज़ें भी अगर आपको मिले तो आप करंट से अपडेट रहें। जब तक कोई भी साथी अगर सक्सेस नहीं होता है साथियों, जो बेरोजगार के लिए है, जो आपको ही पता है कि हर दिन इम्पोर्टेंट रहता है, और ये सुबह मात्र आपके लिए 10 मिनट की यह क्लास होती है इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाता है, जिससे आपका समय भी बचे और आपको बेहतर कंटेंट मिलता रहे। यह प्रयास साथियों अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स से। पीडीएफ आपको ऐप के अंदर, व्हाट्सएप चैनल व टेलीग्राम के अंदर है जो इन्फ्यूजन नोट्स का है, वहां पर मिल रही है। मेरा यह प्रयास अगर आपको सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद साथी।